Hello, family. Welcome to the spiritual podcast once again. I am Jainam Kothari, a spiritual healer and a life coach. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चक्रस के बारे में इंफॉर्मेशन स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ। तो आज हमारे गेस्ट है डॉक्टर जय भावसार और आज हम उनसे जानेंगे कि हमारी बॉडी में जो चक्रस होते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम कैसे एक्टिवेट रख सकते हैं, उसकी हमारी मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ में उसकी क्या क्या इम्पैक्ट हो सकती है। तो इस पॉडकास्ट में बिल्कुल बने रहिए और आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं आप और अपने मटेरियल गोल्स जो आपकी लाइफ में है उसको भी आप अचीव कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, वन एंड ओनली विद डॉक्टर जय भावसार। थैंक यू। वेलकम डॉक्टर जय भावसार, स्वागत है आपका फिर से इस स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सर, ये आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हमारा आपका जो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था वो एपिसोड 1 स्पिरिचुअलिटी पे, और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है उस पर। सो यस, बहुत अच्छा लगा है लोगों को और थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया आपने पॉडकास्ट दिया है उसके लिए। तो सर, आज हमारी कोशिश रहेगी कि आज हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे स्पिरिचुअलिटी में। जो हमने एपिसोड 1 में देखा था कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है, लोगों को कहाँ तक जानी चाहिए, तो आज थोड़ा हम उसमें और डीप डाइव करेंगे और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे। Okay. तो उम्मीद करते हैं कि अगेन ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार हो और हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो सर, ये बताइए कि हमने जो स्पिरिचुअलिटी, जैसे हमने पिछला पॉडकास्ट में भी बात की थी कि किस तरीके से करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, तो आज हमें थोड़ा बताइए कि स्पिरिचुअलिटी पे जब हम एंटर होते हैं तो हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ओके, चेंजेस देखा जाए तो अनलिमिटेड है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है। बहुत सारे चेंजेस आना शुरू होते हैं। एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाती है जब स्पिरिचुअलिटी आती है। तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि हमारी लाइफ पूरी तरीके से सबसे पहले बैलेंस में आना शुरू हो जाती है। जब बैलेंस में लाइफ आना शुरू होती है तो हर तरीके से हम कोई भी सिचुएशंस में सबसे पहला चेंज हैप्पीनेस पर आता है कि हम हर सिचुएशंस में इतना कंफर्टेबल फील करते हैं, इतना पॉजिटिव रहते हैं, इतना हैप्पी रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई आपको कहेगा कि सर, आप इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी आपके चेहरे पर जरा सी भी नमी नहीं है नेगेटिविटी की। देखो, उतार चढ़ाव हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके से आने ही वाले हैं, पर स्पिरिचुअलिटी में आने से सबसे पहले आप ऑलवेज हैप्पी रहेंगे, कभी नेगेटिव नहीं होंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, आप अपने अलग अंदाज में आगे बढ़ेंगे। मतलब आपका अंदाज ही जीने का ऐसा लेवल पर हो जाएगा जिसमें आप अपने आप से सेटिस्फाई हो गए। सबसे पहले जब सेटिस्फेक्शन आता है तो व्यक्ति को हर तरीके से लाइफ को कंप्लीट फील करने में हेल्प करता है। इसमें स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा रोल निभाती है इसके अंदर कि कैसे हम अपने आप को जान सके। हमें अपनी आत्मिक उन्नति पर प्रोग्रेस करने के लिए ज्यादा प्रबल करती है वो एनर्जी। उसके द्वारा हम इतने सारे अलग अलग प्रकार के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसमें हम भौतिक वर्ल्ड बोलते हैं, जिसमें हम लोग खो जाते हैं कि अभी जैसे मैंने घर लिया तो मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई तो और गाड़ी चाहिए, और ज्यादा ऊंचाई ऊपर चलने की जो एक रेस लगी पड़ी होती है, तो उसका कोई अंत नहीं है। मतलब मन की सीमाओं का अंत तो है ही नहीं, हम सब जानते हैं। ये वैसी स्पिरिचुअलिटी में ही है। अगर एक एहसास हुआ, एक हैप्पीनेस का हमें तजुर्बा मिला, तो हम उसके ऊपर और आगे जाते हैं। पर स्पिरिचुअलिटी में जाने का मीनिंग क्या है और आगे जाने का? हमें कुछ पाते हैं, कुछ खोना नहीं होता। इसमें तो क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों का कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत सारी चीजों हम खो देते हैं, बहुत सारे लोगों को कई बार दुखी भी करना पड़ता है हमारी खुशी के लिए, और कितने सारे लोगों को नेगेटिविटी इंपैक्ट पड़ती है उसके द्वारा। इसमें क्या होता है, पूरा विपरीत है। इसमें हम खुद पॉजिटिव होते हैं, हमारी ऑरा में जितने भी लोग आएंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, उनको भी एक लाइफ का रहस्य में जो हमारा सिनारियो है लाइफ का ओरिजिनल, वो समझ में आता है बहुत अच्छे से। तो दैट इज वेरी मच अमेजिंग कि इसमें कोई सीमा ही नहीं है।
ये 4 चीज आ जाती है आपकी लाइफ में बैलेंस। Okay. आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट्स होना शुरू हो जाता है। आपके सभी व्यक्तियों के साथ जो रिलेशनशिप के इश्यूज है वो सॉल्व हो जाते हैं। आप अच्छे से ये सारी चीजें बैलेंस कर लेते हैं। Okay. आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ तो भी ऑटोमेटिकली जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें तो, और साथ में हम इनलाइनमेंट तक धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। Okay. जिस लेवल तक हमें जाना है, जिस पर हमें सेटिस्फेक्शन पॉजिटिवली मिलना जरूरी था, Okay. हम चाहे भौतिक वर्ल्ड की कितनी भी चीजें पकड़ ले, कितनी भी सारी चीजें पा ले, सारे ड्रीम्स अचीव भी हो जाए, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज में हमें सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता। Right. जबकि स्पिरिचुअलिटी का एक तिनका भी हमें मिलता है तो भी व्यक्ति एक स्माइल के साथ आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा। Right. जैसे हम बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि मेरे रेकी वर्कशॉप में आते हैं, केवल रेकी का फर्स्ट लेवल सीखते हैं, तो सुबह से लेके शाम तक जो 7 घंटे 8 घंटे मेरे साथ बिताते हैं, इस चीज का एक्सपीरियंस करते हैं स्पिरिचुअल पावर का, दैट इज सो मच अमेजिंग कि लोग अपने अंदर की ऊर्जा को जानने के बाद, इस पॉजिटिव माहौल में रहने के बाद, इनफैक्ट ऑरा का तो इफेक्ट सब जगह पड़ता ही है जी। तो वो माहौल से लोग अपने आप से सेटिस्फाई होना शुरू करते हैं। एक पहली झलक समझते हैं कि वाह, ये चीज हमें कंप्लीट फील करवाती है और हमें सही रास्ता भी दिखाती है और हमारे मन को भी सेटिस्फाई करती है। आपको पता होगा कि अगर मन को सेटिस्फाई कर दिया तो उससे आगे तो और कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारे मन पर ही डिपेंड है। बिल्कुल। तो देखा जाए तो स्पिरिचुअल सही मायने में एक हैप्पीनेस का द्वार है। ओके। तो सर, जैसे हमने कहा था कि आज हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे, और मैं पिछले हफ्ते एक जी। बुक पढ़ रहा था जो बुक बेस्ड थी चक्रास पे। ओके। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, ऐसा पढ़ा था। वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज हमें ये जानना है आपसे कि चक्रास क्या है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चक्रास क्या है। सबसे पहले चक्र की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो चक्र हमारे बॉडी के जो 7 लेयर्स आए हुए हैं, उसमें से हमारी फिजिकल बॉडी का सबसे पहला लेयर है जिसको हम ऑरिक फील्ड बोलते हैं, या फिर इसको आभा मंडल या ऑरा बोलते हैं। हमारी जो 3 to 4 इंच की जो ऑरा हमारे सिर से लेके पांव तक की होती है, उस ऑरा के साथ ये चक्र हमारे कनेक्टेड है। चक्र बेसिकली एक एनर्जी सेंटर भी कह सकते हैं, या फिर एक ऊर्जा से बना हुआ एक पावर, एक एनर्जी जो एक चक्र के रूप में फॉर्म में हमें कुदरत ने सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्य को, सभी ह्यूमन बीइंग जो है, पशु पक्षी प्राणी सभी को दिया हुआ है। सबके अपने बॉडी के हिसाब से ये चक्र सेट किए गए हैं, और 236 अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े हमारी बॉडी में न जाने कितने अनगिनत चक्र आए हुए हैं, पर मेन हमारे 7 चक्र है जो ये सारे चक्रों का भी कंट्रोल करते हैं देखा जाए तो ये सारे चक्र एक एनर्जी का समूह है, और वो चक्र एक हम उसे अनुभव कर सकते हैं। कैसे? ये कोई देखने की चीज नहीं कि जैसे हाथ में लेके कोई चीज हाथ में लेके दिया और उसको परखा, ये अनुभव करने की चीज है। और वो हमारे एनर्जी सेंटर है जो वातावरण में से कॉस्मिक ऊर्जा और अपने ऊपर लेके हमारी बॉडी में डालते रहता है, और वो कॉस्मिक ऊर्जा से हमारी बॉडी प्योरीफाई होती है, एनर्जाइज होती है, और सारा चीज उसके ऊपर कंट्रोल रहता है। हमें ऐसा लगता है कि केवल हम भौतिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम खा रहे हैं, उसके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है और बॉडी को एनर्जी मिल रही है। वो बात सही है, पर वो आधी अधूरी है, पूरी नहीं है अभी। उसके साथ हमारा कितना ज्यादा स्पिरिचुअल साइंस हमारे बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है जो हमें पता ही नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं चक्रस को नहीं मानता क्योंकि वो हमें दिखते नहीं है। जितने लोग चक्रस के ऊपर वर्क करते हैं, आज साइंस मानने लगा, इसलिए सब लोग समझते हैं कि हाँ चक्रस है और एग्जैक्टली उसको एनर्जाइज करने से हमें बेनिफिट्स मिल रहा है। हमारे पुराने में, पहले जमाने में ऋषि मुनि, इनफैक्ट जितने भी अलग अलग प्रकार के जो लोग हाईली पावरफुल स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, देवी देवता, उन सभी ने बोला है कि हमारी बॉडी में ये चक्रस आए हुए हैं, राइट। ये सदियों से अनंत काल तक से ये चलता आ रहा है, पर अब भी हम कुछ लोग मानते हैं कि पता नहीं ये चीज है कि नहीं। शास्त्रों में इतना ज्यादा डिटेल में वर्णन होने के बाद भी जब लोग प्रैक्टिकल इसे अनुभव करते हैं, तब लगता है कि हाँ कुछ इफेक्ट हो रहा है। अब ये एनर्जी सेंटर किस लिए बनाया हुआ है, जिसे हम चक्र बोलते हैं। अब एनर्जी सेंटर इसलिए ही बनाया है जिसके द्वारा हमारी बॉडी इस 5 तत्वों की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट रहे। और 5 तत्वों की ऊर्जा कौन सी है? धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश। और हमारा बॉडी भी चक्र 5 तत्वों की ऊर्जा से ही बना हुआ है, और ये 5 ऊर्जा से जुड़े हुए हमारे चक्र, क्योंकि हम कुदरती वातावरण में हम रहेंगे, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, तो बेसिकली क्या है कि हमारे जो पंच महाभूत, जो 5 तत्व है, उसके द्वारा हमारे चक्रों की पूरी जो एनर्जी लेवल है वो बनता है।
वो जन्म से लेके अंत तक, जब तक हमारा बॉडी ये रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। तो इस फॉर्म को हम चक्रस ही बोलेंगे। और ये चक्र कुदरती रूप से हमारे अंदर बाहर की तरफ ऑरा के साथ कनेक्ट होके हमारे साथ काम करते हैं। अगर बेसिकली चक्रस की अगर साइज देखा जाए तो हम जैसे क्रिकेट का बॉल है, टेनिस का बॉल होता है, अप्रोक्सीमेटली इतने के आसपास ये चक्रस होते हैं और धीरे 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 हमारी बॉडीज में घूमते रहते हैं। ये पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से घूमते हैं और हमारी बाहर के वातावरण में से जो प्योर फॉर्म की ऊर्जा है वो अपने ऊपर ऑब्जर्व करके हमारी बॉडी में डालते रहता है, ताकि हमारी बॉडी कंटिन्यूसली प्योरीफाई होती रहे और हमें एनर्जाइज रखने में हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि केवल हमारे अंदर खाना पीना हमने डाल दिया और उसके अंदर डाइजेशन हो गया तभी एनर्जी जनरेट होती है। हमारी बाहर की एनर्जी और अंदर की ऊर्जा और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी स्पिरिचुअल बॉडीज है उन सभी का ये कंट्रोल ये करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी चक्रस होते हैं वो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को वो बैलेंस करते हैं, जैसे आप अभी समझा रहे हैं, राइट? ओके। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि हमारे बॉडीज में जो हमारे बॉडी में जैसे आपने कहा कि चक्रस होते हैं, 7 चक्रस मेन होते हैं, तो कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे जो 7 चक्रस में हम चाहे नीचे से ऊपर की तरफ जाए या फिर ऊपर की नीचे की तरफ जाए तो दोनों सेम ही है, पर ज्यादातर इन चक्रस का 2 नाम है, एक स्पिरिचुअल नाम भी है और अगर हम इंग्लिश में देखा जाए तो वो भी नाम मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। ये चक्रस सभी की साइज सेम है। हमारे जो टॉप ऑफ द हेड पर जो आया हुआ है, जो ऊपर की तरफ खुला होता है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, उसे इंग्लिश में क्राउन चक्र भी कहा जाता है। तो ये चक्र सबसे मेन है। दूसरा जो चक्र है हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में, यहाँ पर जब हम टीका लगाते हैं यहाँ पर होता है, जिसको हम थर्ड आई चक्र या फिर आजना चक्र भी कहा जाता है। थ्रॉट चक्र तीसरा चक्र में आता है, जो हमारे थ्रॉट आगे और पीछे दोनों तरफ होता है। आज्ञा चक्र भी हमारे फ्रंट आज्ञा चक्र और बैक आज्ञा चक्र के नाम से भी बोला जाता है। सहस्त्र चक्र केवल ऊपर की तरफ एक ही तरफ खुला होता है, वो 2 तरफ नहीं होता। आज्ञा चक्र आगे और पीछे दोनों तरफ होता है। थ्रॉट चक्र यानी कि गला, जैसे थ्रॉट चक्र या फिर उसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में विशुद्ध चक्र भी कहा गया है। ओके। और ये चक्र का स्पेसिफिक कलर भी होता है। मैं आपको कलर भी बताऊं, अगर क्राउन चक्र की बात करें तो ये पर्पल कलर का होता है। ओके। अगर हम आज्ञा चक्र की बात करें तो ये डीप ब्लू कलर का है। ओके। और हमारा थ्रॉट चक्र की बात करें तो ये स्काई ब्लू कलर का है। और उसके बाद आता है हमारे हार्ट के ऊपर, उसको हम हार्ट चक्र या फिर अनाहत चक्र से नाम के भी जाना जाता है। हार्ट चक्र आगे और पीछे दोनों तरफ होते हैं ये भी। उसके बाद हमारी जो नाभि है उसके थोड़ा सा 2 इंच ऊपर, जिसको हम मणिपुर चक्र जो येलो कलर का है या फिर उसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है, ये भी आगे और पीछे दोनों तरीके से होता है। उसके बाद नाभि के नीचे हमारे आया हुआ है स्वादिष्ठान चक्र या फिर उसे सैक्रल चक्र भी बोला जाता है, जो ऑरेंज कलर का है, जो आगे और पीछे दोनों तरफ है। और उसके बाद हमारे दोनों पैरों के बीच में जो आखिरी तत्व आया हुआ है, जो चक्र है, उसको रेड कलर का मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। उसे हम बेसिकली बेस चक्र भी बोलते हैं। ओके। रूट चक्र भी कहा जाता है, जो आगे और पीछे दोनों तरीके से है। ये पर्टिकुलर उसकी पोजीशन और नाम और कलर्स जो मैंने बताए। अब पर्टिकुलर उसके अंदर बहुत सारी चीजें वर्क करती है, काफी अलग अलग प्रकार की। ओके। तो सर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि हमारे जो 7 चक्र है, जो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक, तो हमें बताइए कि एक चक्र, हर एक चक्र का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होगा, अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होगा, एक रोल होगा कि किस चक्र किस में काम आता है, किस में नहीं काम आता है। तो आप हमें पहले से बताइए। शुरू करते हैं हम मूलाधार चक्र से। तो मूलाधार चक्र जो है हमारे शरीर में, वो कौन से कलर का है? जैसे भी आपने बताया रेड, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में भी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी। दोनों में जी, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग आज चक्र के बारे में जान तो लेते हैं, पर उसकी पूरी डिटेल्स समझ में नहीं आता। उसकी 2 पहलू होते हैं। हम इस चक्र को किस में ज्यादा डालेंगे, वैसे वो चक्र ज्यादा एक्टिव होके हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है। जैसे कोई व्यक्ति की मेमोरी बहुत शार्प है तो हम जनरली बोलते हैं कि उसका आज्ञा चक्र पहले से काफी ज्यादा एक्टिव है और 6 सेंस के ज्यादा कनेक्टेड है। तो वैसे हर चक्र देखा जाए तो हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा कि मैं अभी जो आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ
उन सभी चीजों को, सारे चक्रों को एक्टिव करके हम एक साथ ये सारी चीजें पा सकते हैं। जैसे हम बेस चक्र से पहले बात करते हैं, तो मूलाधार चक्र रेड कलर का है। उसका मेन काम है क्या है, हमारी फिजिकल स्टेमिना को इम्प्रूव करना, हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर ये ज्यादा वर्क करता है। ज्यादा कुछ लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन हो जाती है, तो उसको बूस्ट करने का काम मूलाधार चक्र का है। वो ज्यादातर हमारे दोनों पैरों को एनर्जी देता है। जिस लोगों को नीज की प्रॉब्लम आती है, उठने बैठने की प्रॉब्लम, कितने सारे लोगों को आज देखा गया है कि नीचे वो बैठ नहीं सकते लॉन्ग टाइम तक। बहुत सारे लोग ध्यानस्थ अवस्था में स्थिर नहीं रह पाते। अपने अंदर जो स्थिरता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन, फोकस होना चाहिए, वो भी हमारे मूलाधार चक्र के साथ ही कनेक्टेड है। तो ये मूलाधार चक्र सबसे पहले हमारे मन के ऊपर भी वर्क करता है, और साथ में सबसे ज्यादा 80% से भी ज्यादा हमारी फिजिकल बॉडी का स्टेमिना के ऊपर इम्पैक्ट करता है। ये जो चीज है वो बहुत सूक्ष्म है। अगर एक चक्र की बेनिफिट देखा जाए तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, पर मैं आपको जो मेन जो हमारी इम्पैक्ट करती है लाइफ में, वो मैं आपको बता दूं, जो हमारी अभी की लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर मूलाधार चक्र को स्पिरिचुअली एक्टिव किया जाए तो हम जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा मोह में आ जाता है, ज्यादा बहुत सारी चीजों में हमारा अट्रैक्शन हो जाता है सब जगह, तो वो सारी चीजों में आप हटके और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के द्वारा ज्यादा अट्रैक्ट होता है। उसका तत्व अर्थ तत्व है। तो ये तत्व भी बहुत जरूरी है हमारी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। तो मूलाधार चक्र बेसिकली एक्टिव करने से ही इतना बेनिफिट्स मिलता है कि हम दोनों चीजों को बैलेंस रख पाते हैं। हम अर्थ तत्व को बैलेंस करेंगे तो हमारा फिजिकल स्टेमिना इंप्रूव ऑलवेज रहेगा। हम जल्दी से थक नहीं जाएंगे। ज्यादातर बहुत सारी चीजों में हम अपने सही निर्णय नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, तो वो सारी चीजें मूलाधार चक्र में से ही आती है। ओके, तो ये सबसे मेन इंपैक्ट करता है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र। सर, हम स्वादिष्ठान चक्र पे जाए उससे पहले मुझे क्वेश्चन हो रहा है कि मूलाधार चक्र आपने कहा कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो हमें फिजिकल स्टेमिना देता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो सारे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर जिनका काम बहुत ज्यादा मेहनत वाला है, तो उनका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा, या फिर उनको स्ट्रांग रखना पड़ेगा वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए? और जैसे अभी आपने समझाया कि हम ध्यान करने भी बैठते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी में भी हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। एक जगह पे कंटिन्यूसली बैठ के ध्यान करने में, राइट? तो यानी एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन और जिनका काम मेहनत वाला है, फिजिकल एक्टिविटीज जहाँ पे ज्यादा हो रही है, वहाँ पे मूलाधार चक्र का बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हो रहा है। ओके, क्योंकि मूलाधार चक्र एक्टिव होने से आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में ऑब्वियसली आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आपका वहीं से बॉडी माइंड कनेक्ट होगा आपकी बॉडी के साथ। और बॉडी के साथ कनेक्ट होगा तो माइंड के साथ भी काम होगा, दोनों एक साथ कनेक्टेड है। तो माइंड और बॉडी वो दोनों प्रॉपर कनेक्टिविटी आता है, तो स्पिरिचुअल पावर विथ माइंड पावर दोनों एक साथ काम करना शुरू कर लेते हैं। ओके, तो सर जैसे आप दूसरे चक्र पे जा रहे थे, तो बताइए कि स्वादिष्ठान चक्र जो है वो किस तरीके से काम करता है? अब स्वादिष्ठान चक्र की बात करें तो देखा जाए तो हमारी फिजिकल बॉडी में हमारे लीवर की पूरी फंक्शनैलिटी उसके कंट्रोल में आती है। दूसरा हमारा सबसे मेन पार्ट है दोनों किडनीज, उसका पूरा कंट्रोल करता है। हमारी पूरी बॉडी को अगर आपको डिटॉक्सिफाइड करना है प्रॉपर तरीके से, तो ये स्वादिष्ठान चक्र का काम है। साथ साथ में हमारी साथ पेन क्रियाज जुड़ी हुई है, डाइजेशन प्रोसीजर पूरी इसके साथ कनेक्टेड है, और जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स है, हार्मोनल बैलेंस करने की सारी प्रोसीजर है, वो सब कुछ इस चक्र में है। ये चक्र देखा जाए तो दोनों तरीके से, मेल और फीमेल में दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चक्र अच्छे से एक्टिव रहा जाए तो आपकी पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ बहुत ग्रो करती है। आप सेटिस्फाई होते हो दोनों तरीके से। साथ साथ में जैसे लेडीज को, जैसे उनकी मंथली साइकिल में बहुत सारी रुकावटें आती है, गायनेकोलॉजिस्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, गायनेक जैसा, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर ये चक्र बैलेंस हो जाता है तो। साथ साथ में जिस लोगों को बच्चे का इश्यूज आता है, वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। सबसे मेन चीज इस चक्र को एक्टिव करने से ये सारी चीजें तो क्लियर होगी, पर साथ साथ में हमारा माइंड पावर और मेमोरी पावर जो है वो शार्प होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज्ञा चक्र को एक्टिव करने से माइंड पावर, मेमोरी पावर शार्प किया जाता है,
वो भी बात सही है, पर इसका नींव स्वादिष्ठान चक्र के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि आजकल लोग ऊपर ऊपर से जानते हैं, पर हमारी जो तनिया जो जुड़ी हुई है, वो देखा जाए तो सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में से निकलती है, वो सारे चक्रों को एक साथ जोड़ती है हमारे, और वही आदान प्रदान एनर्जी के द्वारा वर्क करती है। अगर स्पिरिचुअल दृष्टि में ये चक्र एक्टिव हो जाए तो आप बहुत ही लंबे समय तक अपने बॉडी को यंग रखने में हेल्प कर सकते हो। ज्यादातर लोग 50-60 साल की एज में बूढ़े लगने लगते हैं, तो आप ये चक्र को एक्टिव करके अपने अंदर की सारी ऊर्जा को बहुत अच्छे से सेव करके आप लॉन्ग लास्टिंग जल्दी से वो ऊर्जा को खर्च ना करेंगे। जितनी ज्यादा मात्रा में आपको जरूरत है वही मात्रा में आप एक्टिव करेंगे और उसका यूज करते रहेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में, स्वादिष्ठान चक्र का रोल है। ओके, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि मूलाधार किस तरीके से काम करता है, स्वादिष्ठान किस तरीके से काम करता है। राइट। आई गेस जो आपने 7 चक्र्स कहा था उसमें अगर हम लोअर ऑर्डर से जा रहे हैं तो हमारा तीसरा मणिपुर चक्र आता है, जिसका नाम शायद आपने सोलर प्लेक्सस चक्र बताया था। तो सर बहुत सुनते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए, तो उसके बारे में बताइए कि अगर चक्रस इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमें, और जी हाँ बताइए कि अब देखो, दोनों मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों चक्रस में हमने देखा काफी डिटेल में। अब हम जाते हैं मणिपुर चक्र में। अब ये दोनों चक्रस के साथ मणिपुर भी बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये तीनों चक्र देखा जाए तो फिजिकल स्टैमिना को इम्प्रूव करते ही है, पर सबसे ज्यादा मणिपुर चक्र करता है, बाद में स्वादिष्ठान और बाद में मूलाधार चक्र आता है। अब मणिपुर चक्र क्या करता है कि हमारे जो पेट यानी कि स्टमक है, साथ साथ में हम जो भी आहार लेते हैं, वो आहार खाने के बाद हम जो डाइजेशन की प्रोसीजर करते हैं हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, वो सारी चीजें इस चक्रस के द्वारा होती है, और हम खाने के बाद डाइजेस्ट होने के बाद उसमें ब्लड में कन्वर्ट करने का काम भी मणिपुर चक्र का है। मणिपुर चक्र बेसिकली लिवर के कंट्रोल में भी आता है, और साथ में हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड्स है उसका भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। हम जिस ऊर्जा के द्वारा खड़े होते हैं, बैठते हैं, हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं और जो एनर्जी मिलती है वो हमें मणिपुर चक्र के द्वारा मिलती है। ये हमारे बॉडी का एक पावर हाउस की तरह काम करता है, क्योंकि हम ज्यादातर डाउन हो जाते हैं इसी चक्र के द्वारा, उसके बाद मेंटली हम डाउन होने लगते हैं। मान लीजिए कि हम बहुत थके आ रहे हैं पर मन से थके नहीं है, पर फिर भी हमारा मणिपुर चक्र के अंदर पावर है कि वो एक्स्ट्रा पावर जनरेट करके आप एक और दिन भूखे रहने के बाद भी फुल पावर फुल एनर्जी के साथ वर्क कर सकते हो। वो मणिपुर चक्र हमारी बॉडी के हर एक अलग अलग प्रकार की जो ग्रंथियां है, चेता तंतु है, और साथ साथ में हम जो भी सोचते हैं उसके ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है जल्दी से। और साथ में ये चक्र सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हम अपने खाने की प्रोसीजर को जल्दी से ब्लड में कन्वर्ट करने का, जैसे मैंने कहा, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। साथ साथ में अगर फिजिकल बॉडी के साथ अगर मेंटली देखा जाए तो ये चक्र हमें और ज्यादा हेल्दी रखने में हेल्प करता है। हम हर तरीके से कोई भी डाइटरी लेंगे तो हमें जल्दी नुकसानकारक इफेक्ट नहीं करेगा, हमारे मन को लाइटली फील करवाएगा ये चक्र के द्वारा। ओके, जैसे हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। यस। तो अगर हम आहार अच्छा ले रहे हैं, सात्विक आहार ले रहे हैं, जैसे 3 प्रकार के होते हैं, राइट, तामसिक, राजसिक और सात्विक आहार। तो जैसे सात्विक आहार ले रहे हैं तो उससे हमारे मणिपुर चक्र को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और उसको एक्टिव रख सकते हैं, राइट। तो जैसे अभी आपने बताया कि ब्लड में कन्वर्ट होना चाहिए हमारा आहार, तो जिसको ओबेसिटी यानी जो मोटापा है या फिर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है? चक्र के साथ कनेक्टेड है। ओके, जैसे आज हमारे इंडिया में देखा किया होगा कि बहुत सारे लोग एक बड़ा सा घड़ा लेके घूमते हैं, राइट। ज्यादातर हमारे मेल्स में देखा जाता है, फीमेल्स में भी देखा जाता है, पर डैडीज की इस चीज में हम जो बॉडी बर्न करने के लिए बहुत सारे जिम और एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारा फैट में कन्वर्ट हो जाए। हमारा जो खान पान इंडिया का जो तला भुना खाना हम खाते हैं, बहुत सारी बाहर की फास्ट फूड जैसी चीजें ले लेते हैं, उसे बहुत सारी मात्रा में कैलोरीज और फैट जनरेट हो जाता है। अब हमारी बॉडी को लिमिटेड लेवल पर ही फैट चाहिए, लिमिटेड लेवल पर ही कैलोरी चाहिए।
अब ज्यादातर मात्रा में उससे 4 गुना कैलोरी हम ले लेते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र डाउन होने लगता है। उसके द्वारा हम जल्दी से थकान महसूस करते हैं। तो ज्यादातर हमारा ब्लड जो प्योरीफाई में कन्वर्ट होता है और जल्दी से और ज्यादा मात्रा में समतोलित यानी कि कन्वर्टेड टू फिजिकल और सूक्ष्म बॉडी, ये दोनों तरीके से मणिपुर चक्र एक्टिव रखने में हेल्प करता है अगर ये चीज प्रॉपर तरीके से हमारी कंट्रोल में लाई जाए। खान पान की चीजें जो हम कहते हैं जो सात्विक आहार पर इफेक्ट करता है वो मणिपुर चक्र जल्दी से ग्रहण करता है और उसमें से जल्दी में से ब्लड कन्वर्ट करता है हमारे बॉडी में और उसको प्योरीफाई में भी जल्दी कन्वर्ट करता है। हालांकि प्योरीफाई करने का काम हमारा हृदय का भी है, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी बॉडी में ऐसी रखी गई है जो ऑलरेडी इसको 2-2, 3-3 बार फिल्ट्रेशन करता है। लीवर जैसे लीवर है, किडनी है, ये चीजें हेल्दी तरीके से वर्क करती है। वो सब कुछ हमारे मणिपुर चक्र में कंट्रोल में आता है। ओके। और ज्यादातर लोग सबसे पहले बीमार होते हैं पेट से। अगर पेट डिस्टर्ब हो गया तो धीरे धीरे आपका बॉडी ऑटोमेटिकली डाउन होता ही जाएगा और धीरे धीरे आप यंग रखने की जगह अपने बॉडी को जल्दी बूढ़ा कर पाएंगे अगर ये डिसएक्टिव हो गया तो। ओके, तो ये हुआ मणिपुर चक्र का काम। अब मैं आगे बढ़ता हूँ हार्ट चक्र। यस, एग्जैक्टली। यानी कि उसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। ग्रीन कलर का है जैसे मैंने कहा। हार्ट चक्र ज्यादातर हमारे फिजिकल बॉडी में जो एवरी पल हमारी बॉडी में पंपिंग कर रहा है हमारा हृदय, हमारा हार्ट। बोलते हैं कि हेल्थी हार्ट होना बहुत जरूरी है और प्योर हार्ट होना भी जरूरी है। अगर हेल्थी हार्ट किस तरीके से, जैसे आज बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। हमारे इंडिया में कितने सारे केसेस है जो हार्ट अटैक से लोग अपने जान गंवा देते हैं। तो हार्ट को अगर प्रॉपर तरीके से हेल्दी रखना है तो हमारा ऑब्वियसली हार्ट चक्र प्रॉपर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो हार्ट चक्र बेसिकली वर्क करता है हमारे हार्ट चक्र के से कनेक्टेड से और सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे इमोशंस को लेके। हम कितने सारे अलग अलग प्रकार के इमोशंस को लेके रोज काम करते हैं। किसी के प्रति अच्छे इमोशंस, किसी के प्रति नेगेटिव इमोशंस। हम रोज जॉब जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो भी हमारे हार्ट के द्वारा ही होता है कि हम जैसा मूड सेट करेंगे वैसे हमारी सारी चीजें वर्क करेगी। जैसे आज हम बातें कर रहे हैं अच्छे से पॉजिटिव बातें करते तो हमारा हार्ट हैप्पी होता है अंदर से। तो हैप्पी हार्ट ऑलवेज हैप्पीनेस ही प्रोवाइड करता है। हार्ट चक्र में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं अगर ये डाउन हो जाता है तो। बहुत सारे लोग सुसाइड तक चले जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी रिलेशनशिप से खुश नहीं रह पाते और बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे हमारे साथ उठना बैठना होता है, उसके साथ हम कितने लेवल तक अपने आप को अपलिफ्ट करें या डाउन करें वो सब कुछ हार्ट चक्र के द्वारा होता है देखा जाए तो। अब हार्ट चक्र डाउन हो जाते हैं तो डर, नेगेटिविटी, डिप्रेशंस हम डाउन हो जाते हैं। बहुत सारे फोबिया हमारे अंदर आ जाता है। साथ साथ में हम छोटी छोटी चीजों में चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो सब कुछ हमारे हार्ट चक्र के साथ कनेक्टेड है। ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से इस लेवल तक वर्क करता है। और हार्ट जितना ज्यादा हेल्दी होगा आपकी फिजिकल बॉडी को और ज्यादा कंट्रोल में करेगा, अपने ब्लड को प्योरीफाई में कन्वर्ट रहेगा और बहुत कम मात्रा में आप बीमार पड़ोगे और जल्दी से आप कोई नेगेटिविटी में आओगे नहीं। क्योंकि हमें दुखी करने वाली भी चीज हार्ट चक्र में होती है। किसी ने कुछ कह दिया तो हमें बुरा लग जाता है, तो वो सब कुछ हमारे हार्ट चक्र में आता है। अगर किसी ने कुछ भी कहा, आप मान और अपमान से परे हो जाते हो तो वो भी हार्ट चक्र से ही आता है। यानी कि ये चीज बैलेंस हो जाती है तो समझो आप कितना ज्यादा अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकते हो कि किसी का कुछ भी बोला हुआ हो, किसी ने कुछ भी बोल दिया हो, आपको नेगेटिव कितने भी वर्ड बोले हो, पर आपके अंदर से आवाज आती है कि यस मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही हूँ। आपकी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट करता है आपके हार्ट को। इट इज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट है ये। इसको अगर हेल्दी रखा, बैलेंस रखा, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो सर जैसे हम आज की लाइफ में देखते हैं कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज और ये सारे देखने को आसपास में मिलता ही है। हमारे फैमिलीज में भी होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स में भी होते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं हार्ट चक्र इसका जिम्मेदार है? मतलब अगर हार्ट चक्र को हम एक्टिवेट रखते हैं, प्रॉपर बैलेंसिंग रखते हैं, तो ये सारी चीजों से क्या हम बच सकते हैं? बहुत आसानी से। अच्छा, आप तुरंत ये सारी चीजों में से आने से पहले ही निकल जाओगे। अगर ऐसा माहौल आया तो हार्ट चक्र अगर आपका पूरी तरीके से बैलेंसिंग में है
देखो, इमोशंस तो सबको आता है। जी। इनफैक्ट सब लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं कुछ टाइम के लिए। हम्म। आप, मैं, सभी लोग, सेलिब्रिटीज तक भी डिप्रेशन जाते हैं। बट जो लोग अपने हार्ट को जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसने बहुत ज्यादा इमोशंस झेल लिया और ज्यादा ही डाउन होते गए होते गए होते गए, तो समझो कि इसका पूरा डाउन होता जाएगा और वो धीरे 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 उस लेवल तक चला जाएगा कि उसको अपने खुद के ऊपर से विश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। ओके। तो ये सब कुछ हमारे हार्ट से रिलेटेड ही है। अगर ये बैलेंस रहा तो आप थोड़ी देर के लिए रहोगे, तुरंत अपने हार्ट को वापस मना लोगे और तुरंत उसमें से निकल भी जाओगे। आई नो इसमें बहुत सारे और भी चक्र इम्पैक्ट करते ही है, पर हार्ट चक्र एक्टिव होने से सारे बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली हमें मिलना शुरू हो जाता है। ओके। तो सर स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो अगर हार्ट चक्र हमारे इमोशंस के लिए जिम्मेदार है, तो क्या हार्ट चक्र हमारा अगर मजबूत रहता है तो वो एक जो डिवाइन पावर है, डिवाइन एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, या फिर हम प्राण ऊर्जा कह सकते हैं, या फिर भगवान की शक्ति, तो क्या अगर हमारा वो चक्र एक्टिवेट है, बैलेंस है, तो क्या हम डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे वो डिवाइन पावर से? देखो, उसके लिए देखा जाए तो आपको सभी चक्र की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप सारे प्रॉब्लम में से जब निकलोगे, क्योंकि हमारे अंदर राग और द्वेष दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, सब कुछ है। तो वहां तक पहुंचने के लिए तो सारे चक्र को केवल बैलेंस नहीं, उसको हाईली एक्टिवेट करके उसको हम एक लेवल पर पहुंचाना होगा, क्योंकि चक्रस तो एक पहला हमारा सीढ़ी है उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद बहुत सारी ऐसे स्टेप्स हैं जो चढ़ते 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 हमारे स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते हैं। जैसे आपने कुंडलिनी ऊर्जा का नाम सुना होगा जी। कि वो मूलाधार चक्र से शुरू होती है और धीरे 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 सभी चक्रस को एक्टिव करते करते ऊपर के तरफ आती है। तो वो करने के लिए आपको कितने ज्यादा महीनों की साधना करने की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जरूरी है अपने अंदर की ऊर्जा को बहुत ज्यादा मात्रा में प्योरीफाई और एक्टिव करना। साथ साथ में वो चक्र हमें हेल्प करते, उस चीज को पुश करते हैं। पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कि ये सारी चीजें हमारी जो 72,000 नाड़ियां हमारे साथ सारे बॉडीज के साथ कनेक्टेड है, तो सब कुछ एक साथ मिलके एक साथ काम करेगी, तब जाके वो चीज होगी। ओके। नेक्स्ट चक्र विशुद्धि चक्र, उसके बारे में बताइए। यस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चक्र जो हम कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं। आज मेरे जैसे ट्रेनर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने थ्रॉट चक्र को एक्टिव रखना। जो लोग अच्छे गा सकते हैं, जितने भी दुनिया में अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो अच्छा गा लेते हैं, तो उनका पहले से ही थ्रॉट चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए उनके अंदर से मीठी आवाज निकलती है और सबको सुनना भी बहुत पसंद है। ओके, तो ये थ्रॉट चक्र वर्क करता है कम्युनिकेशंस का पावर को और बिल्ड करने का, हमारी अंदर की बोलने की क्षमताओं को, स्किल्स को डेवलप करने का। साथ में हम दूसरों को अच्छे से हर चीज को समझा सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। वो सारी समझ हमारे थ्रॉट चक्र में आती है। यानी कि हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो भी चीज कर रहे हैं, किसी को आपकी आवाज सुनने में इंटरेस्ट है, उसको लगता है कि वाह इसकी आवाज कितनी अच्छी है, पॉजिटिव है, और हम कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, तो वो हमारे थ्रॉट चक्र से रिलेटेड सारी चीजें आती है। अगर हम फिजिकल बॉडी के साथ देखा जाए तो हमारे दोनों जो लंग्स है, हमारी जो यहाँ से लेके लास्ट लेवल तक स्पाइनल कोर्ड जो जुड़ी हुई है, वो सारी चीजें हमारी थ्रॉट चक्र के साथ कनेक्टेड है। हमारे दोनों हाथ है, उसका पूरा कंट्रोल हमारे थ्रॉट चक्र के साथ कनेक्टेड है। देखा जाए तो थ्रॉट चक्र हमारी अंदर की बेहतरीन से बेहतरीन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, और फिजिकलिटी में ये हमारे अंदर के इनहेल और एक्सेल करते हैं, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम भी ये करता है। ओके। तो ये थ्रॉट चक्र का काम हुआ है। तो सर जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, थ्रॉट चक्र सिर्फ ट्रेनर्स या इन्फ्लुएंसर्स या सिंगर्स नहीं, ये क्या उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो मार्केटिंग वाले होते हैं, जिनका काम है रोज बरोज लोगों के साथ मिलना जुलना काम के लिए, जिनको पिच करना है, कुछ बोलना है या बिजनेस करना है, तो क्या उनके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली अपने कस्टमर को कन्विंस करना होता है, तो उनको बहुत अच्छे से पेश आना होता है, तो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ स्किल्स भी डेवलप करनी जरूरी है।
तो फिजिकल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आज की लाइफ में। तो आज बहुत सारे लोग देखो कि कितने सारे लोग अपना फ्रीलांसर का काम करते हैं, ट्रेनर का काम करते हैं। हर चीज में हमें बोलने की जरूरत पड़ती है, चाहे हम पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में काम करें। तो ये चक्रास बहुत जरूरी है एक्टिव करना, उसके द्वारा हम जल्दी से इस चीज में आगे बढ़ेंगे। ओके तो सर नेक्स्ट चक्र जो है वो आजना नेक्स्ट चक्र, जो चक्र है दैट इज थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र कहा जाता है जी, जो हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में है एग्जैक्टली। तो सर अगर इस पे आप जाए उसके पहले मैं एक आपको चीज पूछना चाहूंगा कि थर्ड आई चक्र है जो हम शिव जी को देखते हैं कि उनकी तीसरी Yes. आंख है, तो क्या मतलब वो चक्र को दर्शा रही है या फिर वो ये इंडिकेट कर रही है कि सबके पास ही शक्ति है थर्ड आई वाली, बस उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखो ये देखा जाए तो हम सबके पास ही पावर्स है, और तीसरी आंख का मतलब ये है कि इसको इसीलिए थर्ड आई चक्र बोला गया है जी। थर्ड आई चक्र। अगर तीसरी आंख हमारी एक्टिव होती है तो हमें ये दोनों आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब थर्ड आई चक्र से हम देखते हैं तो संसार को देखने का नजरिया ही पूरा बदल जाता है। हम इतने प्योर फॉर्म में हो जाते हैं कन्वर्ट, और कितने हमारा जो नजरिया है वो पूरा अलग लेवल पर हो जाएगा। किसी को अलग अलग रूप से नहीं देखेंगे, सबको एक साथ एक ही नजर में हम देखेंगे, वो भी प्योर फॉर्म में। तो आपने देखा होगा कि शिव जी की तीसरी आंख जब तब खुलती है जब वो ज्यादा क्रोधित होते हैं। और क्रोधित क्यों होते हैं? जब संसार में अनबैलेंसिंग आता है, जब किसी ने कोई नेगेटिव इंपैक्ट किया उसको वापस बैलेंस करने के लिए वो ये सारी चीजें करते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली ये भी एक बैलेंसिंग का ही काम हुआ। अब हमें ये थर्ड आई चक्र का ओपन करने का काम इसीलिए है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, बैलेंस करें, और इस संसार को एक ही नजर में देखें। और हमें किसी के प्रति कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट हमारे प्रति भी और साथ में सभी के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं, बिल्कुल प्योर है, ना ही राग और द्वेष और दुख और नेगेटिविटी से परे हो गए हैं। दैट इज वो हमें थर्ड आई चक्र में इफेक्ट मिलता है, और इसको हम सिक्स सेंस भी बोलते हैं। अगर सिक्स सेंस हमारी एक्टिव हो गई बहुत अच्छे से, तो समझो कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर वो सूझ, वो समझ, वो पावर, वो स्किल्स, वो पॉजिटिविटी, हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को समझने की पावर आपके अंदर डेवलप हो जाती है अच्छे से। ओके तो सर जैसे सिक्स सेंस आपने कहा, आपने थर्ड आई चक्र के बारे में बताया, तो थर्ड आई चक्र हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें कैसे काम आ सकता है? यानी फोकस के हिसाब से, कंसंट्रेशन के हिसाब से आज की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी चीज में अगर हमारा फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो वो चीज हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। Right. तो क्या उसमें थर्ड आई चक्र अगर हमारा प्रॉपरली एक्टिवेटेड है, एकदम बैलेंस में है, तो क्या हमें वो मदद रूप होता है वहां तक जाने में? बिल्कुल। देखो हमारे 3 पड़ाव है। सबसे पहले हम बच्चे की बात करें, तो जब हम किड्स होते हैं तब हम बहुत प्योर फॉर्म में जन्म लेते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी इतनी नहीं होती, तो हम बहुत सारी चीजों को जल्दी से कैचअप कर लेते हैं। जैसे किड्स, बच्चे आज की टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी से कैचअप कर ले, जो हमें भी नहीं पता वो लोग कैचअप करके फटाफट सॉल्यूशंस निकाल के दे भी देते हैं। और उन टाइम पर उनका माइंड बहुत शार्प क्यों होता है? क्योंकि वो प्योर है। अब वापस इस चक्रस को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए करने की जरूरत है कि हमारी जो खोई हुई शक्तियां है वो वापस आए। सबसे पहले मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट पड़ता है कि हम जल्दी से फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेशन कर पाएंगे, जो अनवांटेड थॉट्स है उसमें से आप डाउन रहेंगे, कोई भी प्रकार का नेगेटिव डर नहीं रहेगा आपके अंदर, हर चीज को आप कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे और सोच समझ से कर पाएंगे। जब हम टीन एज से लेके हमारी जो 30-35 इयर्स की एज में हम जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा हाईली लेवल पर इफेक्ट करती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है कि हमारे अंदर के स्किल को डेवलप करने का। तो ये चक्र सबसे ज्यादा इसीलिए यूज किया जाता है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो सोचने की क्षमताएं है वो परे है, अनलिमिटेड है। जैसे बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को और ज्यादा सक्सेस की ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने सिक्स सेंस का इफेक्ट करेगा, वो इसी सॉल्यूशंस में लाएगा। हम जो है हम साथ में अपना काम भी करेंगे और साथ में अपना स्पिरिचुअल पावर को भी बढ़ाने के लिए हम अपनी पावर को डेवलप करते जाएंगे। कुछ लोग मेडिटेशंस में यूज करते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग इस चीज को एक्टिव दोनों को बैलेंस करके हर एक चीज को समझ लेते हैं बहुत अच्छे से।
तो संसार को समझने की जो सूझबूझ और समझ शक्ति आती है वो इसी चक्र में रही होती है। और यही चक्र से हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। ओके। क्योंकि ये चक्रस नहीं होता तो ना ही हम कोई आगे सोच पाते, ना ही हम कोई भी चीज में नया आविष्कार कर पाते। यानी कि क्रिएटिविटी जो बिल्ड होती है वो ये चक्रस से होती है। ओके। राइट, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम जो ग्रोथ करते हैं, हम जो सक्सेस पाते हैं, हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाई भी होते हैं, वो सब कुछ हमारी ये चक्र से आना शुरू होता है। ऑटोमेटिकली हम अपनी शक्तियों को जान पाते हैं ये चक्र एक्टिव होने से। ओके, बहुत बहुत जोरदार आपने समझाया सर। आखिरी चक्र जो मुझे समझ में आ रहा है सहस्त्रार चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र भी बोलते हैं। तो सर इसमें ये मेरा क्वेश्चन है कि इसको हम सहस्त्रार चक्र तो समझ में आ रहा है, क्राउन चक्र भी जैसे क्राउन हमारे सर पे होता है तो ये चक्र भी आपने शुरुआत में बताया कि हमारे यहाँ पे होता है, राइट, फॉरहेड पे, या मतलब एकदम टॉप ऑफ द हेड पे होता है। राइट। तो सहस्त्रार चक्र का काम क्या है और वो भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, सहस्त्रार चक्र जो है वो हमारे हजारों पंखड़ी वाला कमल है, लोटस। ओके। लोटस जो है वो कितनी सारी पंखड़ियों के साथ होता है। ओके, तो ये हमारे ऊपर बहुत सारी पंखड़ियां होती है। एक तरीके से ये चक्र सबसे ज्यादा अनलिमिटेड पंखड़ियों के साथ कनेक्टेड है हमारे साथ, और ये हमेशा कुदरत की शक्तियों के साथ कनेक्टेड होता है। तो एक एक पंखड़ी जैसे जैसे हमारी खुलती जाएगी वैसे वैसे हमारी सूझ समझ की दिशाएं बदलती जाएगी। और यही एक ऐसा चक्र है जो सबसे ज्यादा कुदरत के साथ कनेक्ट रहता है। इनफैक्ट हमारी माइंड को रिफ्रेश करने का काम भी यही काम करता है। रिफ्रेश का मतलब क्या है कि हम एक ही चीज के जब काम करते 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 हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में या कोई भी चीज में हम बोर हो जाते हैं, तो ये चक्र काम में आता है हमें नया फ्रेशनेस देखने के लिए। तो जब हमें नींद आती है, रात को हम सो जाते हैं और हम सुबह उठने के बाद जो फ्रेशनेस फील करते हैं वो भी हमारी इस चक्र में आई हुई है। हम जैसे हीलिंग करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, या फिर कोई भी अलग अलग प्रकार की चक्र बैलेंसिंग की थेरापीज करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो वो ही ये चक्रस में सबसे पहले इम्पैक्ट करती है और बाद में वो अलग अलग प्रकार के जितने भी हमारे नीचे चक्रस है उसके साथ कनेक्ट होती है। और सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे बीच की नाड़ी है वो सभी चक्रस के साथ उसका नींव ये चक्र में छुपा हुआ होता है। यानी कि ये द्वार है, यहाँ से कनेक्ट होगा और यहीं से खत्म होगा, ऐसा हम कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी का काम। ओके, वाह, बहुत जोरदार सर। 7 चक्रस के बारे में समझने को बहुत कुछ मिला। सर जल्दी से बताइए एक एक रेमेडी सातों सात चक्र को बैलेंस करने के लिए। शुरुआत करते हैं अगेन मूलाधार से, कि ऐसा हम क्या एक चीज कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चक्र पावरफुल हो सके, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इम्प्लाई कर सके अपनी लाइफ में और अपने चक्रस को बैलेंस कर सके। देखो, वैसे तो देखा जाए तो सभी चक्रस को एक साथ बैलेंस रखने का और बेस्ट तरीके से, बिना कोई मगजमारी से, बिना कोई इधर उधर भटकने से, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रेकी हीलिंग का कोर्स ज्वाइन कर लो। उसमें बहुत सिंपल और प्रॉपर तरीका है कि इसमें आप चक्रस को विद इन 50-20 मिनट्स में फटाफट कॉस्मिक ऊर्जा को एनर्जाइज करके उस चक्रस को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, बट दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिस चीज को सीखे हुए हैं, जो आगे है, और जस्ट 10% से भी कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज को जानते हैं। देखा जाए तो सब लोग जानते हुए भी नहीं कर पाते, पर जो लोग नहीं जानते, जो लोगों को पता नहीं है, वो छोटी चीजें करके भी ये चीज को कर सकते हैं। जैसे डेली थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट अवस्था में रख के भी अपने चक्रस को कुछ लेवल तक एक्टिव कर सकते हो। जैसे हम आंखें बंद करके हम इनहेल और एक्सेल करते हैं और धीरे धीरे सभी चक्रस को हम बोलते रहते हैं, उसका नाम भी बोलेंगे या फिर उसके बीज मंत्र आए हुए हैं। अगर आप उस चक्रस के बीज मंत्र को भी आप, जैसे हम ओमकार करते हैं तो गहरी सांस लेके हम सांस को छोड़ते हैं। ओके, मैं आपको सभी चक्र का एक साथ में ही बता देता हूँ। तो हम बहुत छोड़ते हैं सांस को, तो साथ में हम क्या बोलते हैं, उस मंत्र को खींचते हैं। तो जैसे मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है रम है, तो रम, ऐसा सभी चक्र का अलग अलग पर्टिकुलर बीज मंत्र दिया गया है। तो रम, वम, हम, ऐसे अलग अलग प्रकार के चक्रस को हम ध्यान करते करते मेडिटेट करेंगे केवल 10 मिनट या 15 मिनट, तो भी हमारे चक्रस काफी हद तक बैलेंस में हो जाएंगे। पर ये रोज करने के बाद उसको ज्यादातर आदत पड़ेगी कि कंटिन्यूसली
मोर देन टाइम ये कंट्रोल में रहेंगे हमारे। ओके दूसरा है कि पर्टिकुलर चक्रस जो डाउन आपको लग रहा है, जो मैंने रीजन बताया कि अगर ये रीजन है तो ये चक्र डाउन है, ये प्रॉब्लम है तो ये चक्र डाउन है, ये स्किल डेवलप करने तो ये चीजें इफेक्ट करती है इस चक्र से रिलेटेड। तो जैसे मूलाधार चक्र है तो रेड कलर, तो रेड कलर की का आप कपड़े पहन सकते हो, रेड कलर के आसन के साथ आप बैठ सकते हो, ठीक है, पोमग्रेनेट जूस, एग्जैक्टली आप उस लेवल उस कलर के जूसेस पी सकते हो, है ना, उस लेवल को पकड़ के आप करोगे तो भी आपके चक्रस को एक्टिवेशन मिलेगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ये सारी ऐसे जितने भी चक्रस है, उस कलर की चीजें आप खाओ या फिर उस कलर के कपड़े पहनो, उस माहौल में रहो तो भी इफेक्ट करता ही है। पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कि आप उसका सही तरीका मेडिटेशंस में लाओ या फिर आपने कोई हीलिंग मॉडलिटी सीखी है तो उसके साथ आप कनेक्ट रहो, तो मोस्टली ये चक्र तुरंत फटाफट एक्टिव हो जाता है। हम कोई जूस पीते हैं तो उसमें इफेक्ट पड़ता है 20-25% और ये इफेक्ट करता है 100% तक हमारे एनर्जी को ले जाने में हेल्प करता है ऑलमोस्ट। आज सर बहुत कुछ आपसे जानने को मिला, सीखने को मिला 7 चक्रस के बारे में। आपने अच्छे तरीके से बताया कि क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में 7 चक्रस बैलेंस होना, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, स्पिरिचुअलिटी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और आज पता चल रहा है कि कैसे 7 चक्रस जो है वो हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा एक की रोल प्ले करते हैं। तो सर डेफिनेटली आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ही एंड करते हैं। 2nd एपिसोड था ये आपके साथ। आगे उम्मीद है कि और भी करेंगे एपिसोड्स। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू जॉइन विद अस एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दी स्पिरिचुअलिटी के लिए, और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हम स्पिरिचुअल नॉलेज और ले सके और हम व्यूअर्स को वो सारी चीज़ों के बारे में बता सके और वो भी अपनी लाइफ खुशहाली और बेहतरी की तरफ बिल्कुल ले जाए। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा डॉक्टर जय भाव सर से सुनने के बाद कि उन्होंने किस तरीके से हमें चक्रस के बारे में बताया, किस तरीके से हम उसको एक्टिवेट रख सकते हैं हमारी लाइफ में, कैसे वो हमें बेनिफिट कर सकता है। तो बिल्कुल आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए और सबके साथ शेयर कीजिए, सबको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कीजिए ताकि हर कोई अपनी लाइफ में एक बहुत बेहतरी ला सके। और आगे चल के हम ऐसे पॉडकास्ट और भी करेंगे जहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का पॉडकास्ट विद डॉक्टर जय भाव सर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।